किसी तरीके से मारा गया है, वही एक इसकी अच्छी असली सच्चाई है जो सबूतों के आधार पे हमें समझ में आती है। तो क्या किसी को जान पहचान होने से या शादी करने के बाद भी इस तरीके से जानवर की तरीके से मारने का अधिकार मिल जाता है? बोल रहे हैं कि जहाँ पे मारा वहाँ सरेंडर नहीं करके कहीं और जाके सरेंडर कर रहा है, उसका परिवार खुद कह रहे हैं कि इसने मारा। ये सब चीज़ें हमारी समझ से और जितनी भी हमें एक्सपीरियंस है साफ दिखाती हैं कि ये सब छुपाने के लिए काम हो रहा है। आज पत्रकारिता का बोझ सारा आप जैसे सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो लोग अब समझ चुके हैं। अगर ईमानदार अफसर कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा तो 2 मिनट में सच्चाई सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की है, सीबीआई की भी मांग की है और ये मांग की है कि कोई भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट की निगरानी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। सब बेलगाम है, सबको पता है कि अभी जो है हमारे देश में एक ऐसे होम मिनिस्टर हैं जो बिल्कुल ही किसी काम, इस एडमिनिस्ट्रेशन के काम के तो बिल्कुल लायक नहीं। तो उसी वजह से सारा जो चेन ऑफ कमांड है वो भी टूट रहा है और हर जगह एक अराजकता फैल रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि कोर्ट में घुसकर लोगों ने गोली मारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। राबिया केस हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, सड़कों पे महिलाएं आ चुकी हैं, हर जगह देखने को मिल रहा है कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए, ये महिलाएं दिल्ली की कह रही हैं। आज हमने आपको दिखाया कि घर के क्या हालात हैं, उनकी माँ क्या कह रही हैं। अब इस समय हम ऐसे जगह बैठे हुए हैं जहाँ से आपको लगेगा कि शायद राबिया को इंसाफ मिल सकता है। जी हाँ, इस समय महमूद पराचा जी के सामने बैठे हुए हैं। वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि ये जिस भी केस को हैंडल करते हैं कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से निभाते हैं और उसको इंसाफ भी दिलाते हैं। ऐसे में इस केस में क्या क्या चीज़ें हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं और क्या जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि उनकी शादी हो गई थी राबिया की, एक निज़ामुद्दीन नाम का शख्स था, बाद में 10 दिन बाद ये केस मतलब सामने आया कि इनसे शादी हो गई थी, चले गए, उसके बाद ऐसी घटना हुई, क्या ये सही है? ऐसे कई सवाल पूछेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखा गया कि कोर्ट के अंदर घुस के बदमाशों ने गोली मार दी, वो किस तरीके से, कितना सही है इनके हिसाब से, वो भी जानने की लास्ट में कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, राबिया केस आप देख रहे हैं, इससे पहले कई केसेस उठा चुके हैं, ये केस किस तरीके का है आपके हिसाब से? ये देखिए, ये केस भी उसी तरीके का है जिस तरीके से SC ST माइनॉरिटीज़ और OBC की बच्चियों के साथ अगर कुछ होता है तो उसमें उन्हीं का चरित्र पे लांछन लगाने का पहला काम जो है पुलिस भी और जो भी प्रशासन के लोग और राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं वो पहला काम ही ये करते हैं। और ख़ास तौर पे उन केसेस में जो पब्लिक जिसके साथ जुड़ जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये पब्लिक को इसमें और ज़्यादा मजबूत तरीके से प्रोटेस्ट करने चाहिए अगर इसमें इंसाफ दिलाने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं। तो प्रोटेस्ट अगर बात की जाएगी, हरियाणा सरकार भी आ गई, दिल्ली सरकार भी आ गई, ऐसे में केस किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार का इसमें रोल जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इससे साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार अपनी पूरी ताकत से जो उनके भ्रष्टाचार के सिविल डिफेंस में जो कारनामे चल रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की उगाही चल रही है, वो उसको छुपाने के लिए इस बच्ची को किसी तरीके से मारा गया है। वही एक इसकी अच्छी असली सच्चाई है जो सबूतों के आधार पे हमें समझ में आती है। उसको छुपाने के लिए ही ये सारी कार्रवाई कर रही है, जिसमें दिल्ली सरकार के बहुत सारे MLAs मजबूती के साथ जुटे हुए हैं और बहुत सारे हमें भी आके पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये तो ये है और वो है। तो हम उनसे एक ही सवाल करते हैं कि अगर मान लिया जाए, इस झूठ को मान भी लिया जाए कि वो उस लड़की को जानता था, तो क्या किसी को जान पहचान होने से या शादी करने के बाद भी इस तरीके से जानवर की तरीके से मारने का अधिकार मिल जाता है? बात वो है ही नहीं। बात वो है कि कोई इसमें दूसरा है जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और हरियाणा के जो कुछ पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं। यही इसकी असली सच्चाई है जिसके लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिससे सच सामने आए, जिससे ये सामने आए कि वो लड़की जो कि पुलिस जिससे इंटेरोगेशन कर रही थी, उससे एक दिन पहले उसका बॉस पकड़ा गया है, करोड़ों रुपए का हेर फेर सामने आया है, जो उगाही गैर कानूनी तौर से सिविल डिफेंस वाले कर रहे थे, होटल से, रेस्टोरेंट से, दुकानों से, दूसरी जगहों से, वो उसके किसी पेंच में ही इस लड़की को पुलिस भी इंटेरोगेट कर रही थी।
अच्छा, निज़ामुद्दीन की अगर बात कर लें तो निज़ामुद्दीन बताया जा रहा है कि बाद में 10 दिन बाद इनका पता चला, पुलिस कह रही है कि निज़ामुद्दीन से शादी हो गई थी, एक फ़ोटो लगा दी गई, उसके उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बेसिस पे इनकी शादी हुई। आपने इसमें कितना देखा कि क्या है? फिर बात यहाँ है बलात्कार की, व्यभिचार की और हत्या की। हम भी अगर इस पुलिस की और दिल्ली सरकार की जो एक पूरी कैंपेन मैनेजमेंट टीम लगी हुई है उस चीज़ में चले जाएंगे तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। केस किस चीज़ का है? 302 का केस है ये। उसके पीछे साजिश क्या है? उसका बॉस जो पकड़ा गया था और ये जो अपने सर लेने के लिए खुद सरेंडर कर रहा है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे मारा वहाँ सरेंडर नहीं करके कहीं और जाके सरेंडर कर रहा है, उसका परिवार खुद कह रहे हैं कि इसने मारा। ये सब चीज़ें हमारी समझ से और जितनी भी हमें एक्सपीरियंस है साफ दिखाती हैं कि ये सब छुपाने के लिए काम हो रहा है, बात को का ध्यान पलटने के लिए हो रहा है। ये सब काम अपने आप में अपराध है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार के लोग शामिल हैं, पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं। सर, अगर बात कर लें, अभी 1 महीना होने वाला है, कल 1 महीने से किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, मिनिस्ट्री मीडिया की बात कर लें अगर, तो अब लगता है कि ये हाईलाइट होगा और चीज़ें इसमें बेहतर हो पाएंगी। देखिए, हमें तो न्यायालय से ही न्याय मिलता है और मेहनत करके मिलता है। बाकी केसेस से ज़्यादा मेहनत करके ही जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको न्याय मिलता है या न्याय की उम्मीद है। तो अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट भी होने चाहिए इसमें ज़बरदस्त तरीके से, और हम कानूनी कार्रवाई भी करें तो न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन जिम्मेदारी सारे समाज की है कि इस जैसे विभत्स केस के लिए भी अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? फिर तो हमारी कोई भी बच्ची सेफ़ नहीं है, ना किसी शेड्यूल कास्ट, ना शेड्यूल ट्राइब, ना किसी मुस्लिम समाज की, ना कोई OBC की बच्ची, कोई भी सेफ़ नहीं। सर, दिल्ली पुलिस इसमें खुद इन्वॉल्व, जैसा कि बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है, अगर ये केस उस डायरेक्शन में जाता है तो जब दिल्ली पुलिस ही इन्वॉल्व है तो इसको केस को जांच कौन करेगा? देखिए, पहले तो आपका एक जो पिछला सवाल था कि टीवी चैनल्स जो बिके हुए टीवी चैनल्स वो नहीं दिखा रहे, तो दिल्ली सरकार आपको पता ही है कितना एडवर्टीजमेंट देती है। तो अगर उन लोगों की अगर कॉन्शियस ही होती ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो आप लोग जो आज देश का सारा कंधों पे अपने बोझ उठाए हुए, तो आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती ना। आज पत्रकारिता का बोझ सारा आप जैसे सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो लोग अब समझ चुके हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए ये केस उठ भी रहा है और इसमें सच्चाई आने की उम्मीद भी है। लेकिन दिल्ली पुलिस तक जहाँ तक की बात है, दिल्ली पुलिस तो ज़्यादातर अफसर जो हैं, जो ईमानदार हैं, उनको साइडलाइन किया गया है हर एक पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में ख़ास तौर पे। और अगर ईमानदार अफसर कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा तो 2 मिनट में सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन हम इसी चीज़ का जो जवाब है वो इस तरह देते हैं कि अगर इस प्रकार के अधिकारी जो कि ईमानदार नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट के ज़रिए से सही बात और सच्चाई दुनिया के सामने ला सकें। क्या CBI जांच की मांग होगी इसमें? क्या CBI जांच करेगी, जैसा कि अभी आपने बताया था सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है? जी, सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की है, CBI की भी मांग की है, और ये मांग की है कि कोई भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट की निगरानी में इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। सर, मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा, राबिया केस की तो बात अभी हमने की, अगर बात करें कल अभी कांड हुआ जो कोर्ट के अंदर घुस के लोग कहीं ना कहीं गुंडों ने गोली चलाई, उसके बाद उनको ही मार दिया गया, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रकाश डालें आप इस वारदात पे। देखिए, वारदात वही है कि ये अमित शाह जी जो देश के होम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनको होम मिनिस्टर का काम चलाना नहीं आ रहा है। ये बात जो है बिल्कुल साफ़ है, ये उनका काम नहीं है। उन्होंने अब किसी हालात में उनको दे दिया गया काम, तो वो कर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से फेलियर हैं। वो एक दूसरे काम में ही माहिर हैं, वो पॉलिटिकल कामों में माहिर हैं, और किसी भी हद तक जाके वो पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी चीज़ को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये उनकी खासियत है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। लेकिन उसका असर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता है, वो पड़ ही रहा है। सब बेलगाम है, सबको पता है कि अभी जो है हमारे देश में एक ऐसे होम मिनिस्टर हैं जो बिल्कुल ही किसी काम, इस एडमिनिस्ट्रेशन के काम के तो बिल्कुल लायक नहीं है। तो उसी वजह से सारा जो चेन ऑफ कमांड है वो भी टूट रहा है, और हर जगह एक अराजकता फैल रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि कोर्ट में घुसकर लोगों ने गोली मारी, और क्या सुरक्षा व्यवस्था रह गई। जबकि हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि पूरी ध्यान लगा के हमारा देश
जो है वो सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। और इतने अच्छे होम मिनिस्टर जो ये झूठी अपनी तारीफ़ें करवाते हैं मीडिया को पैसे देके कि इतने अच्छे होम मिनिस्टर आ गए, तो ये उनको खुद सोचना चाहिए, उनको आईना देखना चाहिए अपना, और खुद ही होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इससे बड़ी बात तो राजधानी में घुसकर, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं हुआ इस प्रकार का, हर कुछ दिनों बाद होते ही जा रहे हैं इस प्रकार के इंसिडेंट। कोर्ट के अंदर घुसना, न्यायालय के अंदर घुस के गोली मारना। हाँ, तो यही तो है, होम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। दिल्ली पुलिस में अभी वो देखिए 2 दिन बाद जो रिटायर होने वाले थे अपने, क्योंकि उनके दोस्त हैं वो आस्थाना साहब, तो उनको कमिश्नर बना दिया। तो अब उनसे क्या उम्मीद करते हो आप, किस मकसद से? उनका काम तो दिल्ली पुलिस में जो करप्ट अधिकारी हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मलाईदार पदों पे बैठे हैं। जब गुजरात से मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन मेंटेलिटी के लोग ही अगर पदों पे बैठ जाएंगे बड़े बड़े, तो यही होगा। ये उनके लिए तो ये पैसा उगाही का ही जरिया नज़र आ रहा है कि किस एसएचओ से कितना मंथली लेना है, किस डीसीपी से कितना मंथली लेना है। जब सारा दिमाग इसी पे लगा हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर पे कौन दिमाग लगाएगा? जब सारा दिमाग इसी पे लगा हुआ है कि किसानों को कैसे पीटना है, सारा दिमाग इसी पे लगा हुआ है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ उनके जो गंदे कारनामे हैं उसको दबाने पे ही लगा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो पुलिस का ध्यान ही नहीं है ना। भ्रष्ट अधिकारियों को लगा दिया है सब, और उनको एक ही ड्यूटी दी गई है कि इस सरकार के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाए तो उसको दबाओ, बाकी तुम्हें कोई जवाबदेही है ही नहीं। तो यही हो रहा है, उसका अंजाम यही होगा। दिल्ली जो है रेप की राजधानी बन गई है दुनिया भर में, सारे अपराध जो हैं एकदम शूट अप हो रहे हैं, हर तरह की कोहराम मचा हुआ है दिल्ली भारत की राजधानी में। तो वो इसीलिए है कि पुलिस को अपना असली काम करने में कोई इंटरेस्ट ही बाकी नहीं बचा है। सब लोग अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे जो भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं, और ईमानदार अफसर जो हैं वो बेचारे अपना अफसोस जाहिर करते हैं और उनको किसी महत्वपूर्ण पद पे रखा भी नहीं जाता है। सर, राबिया का में आखिरी में मैं जानना चाहूँगा, केस आपके हिसाब से कहाँ तक पहुँचा है और क्या लग रहा है इस केस में आगे आपको? देखिए, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में आने में कुछ टाइम लगता ही है, और तो अभी इस हफ्ते आ जाएगा तो अब फिर इस केस में कार्रवाई शुरू होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी के बाद हम अपनी अगली जो कार्रवाई और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राबिया केस, जहाँ पे एक तरीके से बात की जाए कि एक लड़की जो अपना घर चला रही थी, सरकारी काम कर रही थी, कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस में थी, उसकी हत्या कर दी जाती, चाकू 50 से ज़्यादा लगाए जाते हैं। उनके जो घर वाले थे वो जब पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी आती है तो वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गए देख के, इस तरीके से हत्या की गई। फ़िलहाल आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है जो राबिया का केस है वो किस तरीके का है, इंसाफ किस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि इसमें डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको क्या लगता है इसमें कैसा आपको मतलब सज़ा चाहिए, और क्या लगता है इस केस में और क्या बेहतर हो सकता है। फिलहाल आप मुझे सुन रहे थे मोहम्मद अकरम को सोशल न्यूज़ पे। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।